नमस्कार, मैं रजनीकांत, साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बजट पेश हो चुका है और बजट के अगले दिन इसकी जो पूरी प्रतिक्रिया आज उस पर हम चर्चा करेंगे। बिहार की राजनीति में क्या कुछ फैक्टर है, क्यों मखाना को लेकर के पॉलिटिक्स हाई है पूरे बिहार में। विपक्ष तो कह रहा है कि ये चमन्नी भर का भी बजट नहीं है और बिहार के साथ नाइंसाफी हुई है। मगर मैं आपको बता दूं कि इसी मखाना पॉलिटिक्स को लेकर के बहुत कुछ दूरदर्शिता दिखाई गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जब कल संसद भवन में बजट पेश करने आई थी तो मधुबनी पेंटिंग की हुई वो साड़ी पहनी थी। उस समय ही ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि बिहार को लेकर के निर्मला सीतारमन का भसकता और हुआ भी ऐसा ही। मखाना से लेकर आईआईटी की बात करें, एयरपोर्ट की बात करें, ना जाने कितने सौगातों का पिटारा लेकर वो आई थी। और इसके बाद बिहार में ये चर्चा आम होने लगी थी। ये मखाना का जो है बहुत दूरदर्शिता देखी गई है और इस कारण से भी इसको ज्यादा तवज्जो दिया गया कि क्योंकि पूरे भारतवर्ष में अगर हम बात करें मखाना उत्पादन की तो बिहार ही एक ऐसा राज्य है जिसका कब्जा 90% है। और खास करके नदी किनारे जो जिले हैं उस पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। और जैसा सभी लोग जानते हैं कि सीतामढ़ी हो, सुपौल हो, पूर्णिया हो, दरभंगा हो, ये कुछ ऐसे जिले हैं, किशनगंज की भी हम बात करें, ये कुछ ऐसे जिले हैं जहां सबसे ज्यादा मखाना का उत्पादन होता है। और इसका राजनीतिक समीकरण भी समझना होगा क्योंकि जिस महिला जाति के लोग इसमें सबसे ज्यादा हैं उनका अगर राजनीतिक पृष्ठभूमि भी खंगाला जाए तो अभी से ही नहीं, जेपी आंदोलन के समय से भी जो सामाजिक मुद्दों की बात करती रही है उसी के साथ ये जाती रही है। और इसके बाद से लेकर अब तक सन ऑफ महिला कहे जाने वाले मुकेश सहनी भी कभी एनडीए के साथ में थे, अब महागठबंधन के साथ में है। उनके हिसाब से भी यह बजट बहुत अच्छा नहीं है। मगर जिस मखाना को लेकर के एक बहुत बड़ा बाजार तैयार करने की कोशिश की जा रही है, इसमें कहीं ना कहीं फायदा तो मिलने वाला है। अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से 2.2% या 2.6% की बात की जाती है वोट बैंक की, मगर नदी किनारे बसे होने के कारण इनका जो राजनीतिक शक्ति है उसकी संख्या बहुत ज्यादा अधिक है। तो ऐसे में हर पार्टी चाहती है कि ये जो वोट बैंक है उनके साथ रहे। जदयू को बहुत फायदा होगा। बीजेपी ने बहुत दूर की दाव खेली है और इसी मखाना को लेकर के एक बहुत बड़ा बाजार तैयार करने की बात कही जा रही है। अगर सही में अगर दूरदर्शिता है और मखाना उत्पादन को आगे बढ़ाया जाए तो जंक फूड्स का बहुत बड़ा रिप्लेसमेंट का केंद्र बिहार होगा। मैंने कल भी बताया था कि जब बजट पेश हुआ था उसके बाद लास्ट वीडियोज में भी मैंने इन तमाम चीजों का जिक्र किया था और कहा था कि ये मखाना जो है जंक फूड्स का बहुत बड़ा रिप्लेसमेंट होगा, बहुत बड़ा बाजार होगा। जरूरत है इनकी तमाम असीम संभावनाओं को तलाश करके एक बड़े बाजार तक पहुंचाने की। जो बड़े बड़े बाजार हैं वहां तक मखाना को लेकर जाने की, अगर इसकी पैकेजिंग की जाए, ब्रांडिंग की जाए। रोस्टेड मखाना भी पूर्णिया का सबसे बड़ा मार्केट और दरभंगा का जो बहुत बड़े बड़े कंपनीज हैं अभी नेशनल लेवल पर या वैश्विक फलक पर भी हम बात करें तो वो पहुंच चुकी है। अगर इस जाति को जो इस चीज से जुड़े हुए हैं अगर उनको प्रोत्साहन दिया जाता है तो रोजगार का बहुत बड़ा केंद्र बनेगा और यही स्वरोजगार जो है एक वैश्विक मार्केट देगा। इस ग्लोबल मार्केट की तलाश बहुत दिनों से इन तमाम लोगों की थी। तो बिहार में जो पॉलिटिक्स है उसको भी समझना होगा। 2020 विधानसभा में जो कुछ भी हुआ सबके सामने है और आपको भी पता होगा कि विकासशील इंसान पार्टी को जो 11 सीटें दी गई थी उसमें से ठीक है बहुत ज्यादा तो सीटें नहीं मिली, मगर जो भी उनके विधायक चुनकर आए 3 या 4 की संख्या रही उसमें से सभी विधायक बाद में बीजेपी में टूट के चले गए। उसके बाद गुस्से में या नाराज होकर के विकासशील पार्टी के जो है मुकेश सहनी वो महागठबंधन के साथ शामिल हो गए और 110 सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ा था जदयू को। बीजेपी ने भी सेक्रीफाइस किया था और ये जो समीकरण बना था उस समय का जो पॉलिटिकल माहौल था उस पे भी बहुत कुछ है। मगर ये मखाना पॉलिटिक्स का जो परिणाम होगा उस पर सबकी निगाह है। बिहार में खास करके नीतीश कुमार तो स्वागत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ है। विकास की बात अगर करें, बिहार की बात करें, बजट की बात करें तो बिहार को नजरअंदाज नहीं किया गया। और सबको पता है, देखिए स्लैब जो है, जो टैक्स की बात की जा रही है 12 लाख से नीचे, जो 12 लाख के इनकम की बात हो रही जिनके हैं नौकरी पेशा के लोग, तो 1 करोड़ लोगों को सीधा सीधा इसका फायदा होगा पूरे देश भर में। ये जो 12 लाख की बात की जाती है, 1 करोड़ लोग जो हैं स्लैब के दायरे में आते हैं तो उनके लिए तो बहुत बड़ी राहत है। उसमें से भी निम्न मध्यम वर्गीय परिवार जिनका तनख्वाह बहुत ज्यादा नहीं है, पहले भी फर्क नहीं पड़ रहा था, आगे भी नहीं पड़ना है। तो ऐसे में पेट्रोल डीजल को नजरअंदाज किया गया और चीजों पर बजट पे बहुत सारी चर्चाएं होंगी। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स होने हैं, इसमें राजगीर नालंदा का भी जिक्र है, बहुत जोर शोर से है। राजगीर में इसके लिए जमीन भी तलाशी जा रही है। फिर पटना एयरपोर्ट की बात की जा रही थी। तो खैर ये तमाम तो पॉलिटिक्स की बात हो गई है कि अब मखाना को लेकर के क्या कुछ नया पैकेजिंग गढ़ा जाएगा। और दूसरी तरफ
तेजस्वी यादव का एक नया बयान भी है नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार को लेकर के। ये भी पॉलिटिक्स, आज ये जो टॉपिक है काफी ट्रेंड्स कर रहा है सोशल मीडिया पर, कि तेजस्वी यादव ने भी स्वागत किया है कि निशांत कुमार आते हैं तो बेहतर होगा, मगर फिर परिवारवाद पर नीतीश कुमार क्या बोलेंगे। तो इस विषय पर हम कल फिर से एक बार बात करेंगे और बिहार के राजनीतिक समीकरण को देखने की कोशिश करेंगे। मगर मखाना पॉलिटिक्स जो है ये बहुत दूर तक जाने वाली है और जो वोट बैंक है उसको साधने की कोशिश की जा रही है। तो क्या कुछ होगा, आने वाला वक्त तय करेगा। 2025 का चुनाव आने वाला है, कितना किसको फायदा होगा, क्या इन तमाम चीजों की राजनीति जिसमें बीजेपी ने बहुत बड़ा सेंधमारी किया है उसको रोकने में मुकेश सहनी सफल हो पाएंगे या अन्य कोई नेता इसमें आगे बढ़ेगा, यह भी देखना दिलचस्प होगा। तो देखते रहिए साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।